Hello, I am your autonomous, unbiased, real-time analyst, analyzing liquidity, anticipating market moves, aligning perfect execution. Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Initializing system. Welcome to Aura. हेलो एवरीवन। ये वीडियो ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज का फेज 1 OHLC OLHC सीक्रेट रहेगा। इसमें हम समझेंगे प्राइस मल्टी टाइम फ्रेम पर कैसे वर्क करता है। वो जो कैंडल बनती है एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। मान लो अभी टाइम हुआ 8:51 8:50 8:50 पे प्राइस इधर ओपन हुआ, ऊपर गया, सॉरी नीचे गया और ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आई, क्लोज हो गया। ये हो गया आज का दिन खत्म। ये दिन हो सकता है, ये स्ट्रक्चर जो है वो दिन हो सकता है, या फिर आप कोई भी टाइम फ्रेम गिन लो। अगर ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर है और ऐसे 1 घंटे में हुआ तो 1 घंटे की कैंडल कैसे बनी होगी। ओपन, ये पहले नीचे गई होगी, लो, हाई, क्लोज। ये जो ओपन होता है और क्लोज होता है वो होती है बॉडी। ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी क्योंकि ये पहले नीचे गई थी फिर ऊपर आई है, और जहां तक नीचे गई थी वो बन जाता है विक। ये बेसिक है जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये इसके लिए कवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसको बेसिक भी नहीं पता है वो भी इसको समझ सके। इसके लिए मेरे को इतना बेसिक में जाना पड़ रहा है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इतना इजी करना चाहता हूँ ताकि हर व्यूअर समझ सके। ये कैंडल कैसे बनी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है ये होता है ट्रैप, ऑर्डर फ्लो। इसमें फंसते हैं लोग। जो छोटा सा पुल बैक था, बड़ा मूव ये है बाइंग का, तो ये जो सेल वाला मूव है ये बनता है ऑर्डर फ्लो। इसमें ट्रैप होता है, लोग इसमें ट्रैप होते हैं। देखो एक सिंपल समझो, इस कैंडल को बिग प्लेयर को नीचे पहले ले जाना था, फंसाना था, या फिर समझो कि बाइंग करनी है। बिग प्लेयर है या जो भी है, कोई ऑपरेटर है, उसको बाइंग करनी है। वो बाइंग कब कर पाएगा, जब लोग सेल करेंगे। तो पहले वो फर्स्ट मूव लोगों से सेल कराता है और फिर वहां से वो प्राइस को पूरा रिवर्स कर देता है, सारी क्वांटिटी बाय करके। और जब उसको प्रॉफिट होता है, इसने क्या किया है यहाँ पर, पहले सेलिंग में लेके लोग को फंसाया। लोगों ने सेलिंग किया तो उसने सारी क्वांटिटी बाय कर ली, और ऊपर ले जाके उसको जब प्रॉफिट हुआ तो उसने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के लिए भी, एग्जिट करने के लिए उसने क्या किया, सेल किया। तो थोड़ी सी सेलिंग आई और क्लोज। आज का दिन यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट दिन, अब मान लो यहां से इधर पे क्लोज हुआ है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब इस दिन की कैंडल कैसे बनी होगी, ओपन हुआ, पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस इधर आके क्लोज हो गया। इस दिन की कैंडल कैसे बनी, नीचे यहां तक वीक है और ऊपर वहां तक वीक है, ऊपर नीचे वीक। और ये बीच की कैंडल ये रेड कलर का हो जाएगा। कलर चेंज करूँ, क्या फर्क पड़ता है, तो भी कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे बाद में। थर्ड थर्ड ये रेड कलर की कैंडल है। ये पहले ऊपर गई, फिर नीचे, अरे यार, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब इतना ये जो क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी में, ये जो बताया गया है
मारुगुजू या फिर पुलिस एंगल्फिंग, वो सब आप खुद इसको देख के आप इमेजिन कर लेना कि उस कैंडल में होता क्या। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, एक हैमर कैंडल बनी है, पहले नीचे गई, ऐसे ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया और उसके नीचे यहाँ पर विक बन गई। अब इस कैंडल में हुआ क्या होगा, स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ओपन, लो बनाया, हाई बनाया और आके ऐसे क्लोज हो गया। जैसे डोजी में क्या होता है, जहां पर ओपन हुआ, ओपन, हाई, लो और वापस पूरा कवर कर गया और क्लोज। इस दिन की कैंडल कैसे बनी होगी, ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और यहाँ पर ही आकर क्लोज हो गया। ये बहुत बेसिक है, ये आपको आपके ये इसके लिए बताना जरूरी है क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। आपके दिमाग में मल्टी टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर दिमाग में चलते रहना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा होगा। जैसे मान लो अभी बज रहा है 8:57, मैं इसको 9 मान रहा हूँ, 9 बज रहा है और 9 बजे प्राइस स्टार्ट हो रहा है कोई, और पहले ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो मुझे अपने आप यह चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जितना प्राइस ऊपर गया था और नीचे गया था उतना ही वापस कवर कर गया, तो यहाँ पर डोजी बन गई होगी। अब इसको हम इस चीज में यूज लेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे, इससे हम समझेंगे कि नेक्स्ट दिन की कैंडल जो है वो कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल देखो, कल के दिन में क्या हुआ है, प्रीवियस डे में प्राइस पहले नीचे गया था, ऊपर आया, ओपन हुआ, लो बनाया, हाई बनाया, प्रॉफिट बुकिंग आई, क्लोज हो गया। इस दिन की कैंडल कैसे बनी, ओपन, लो, हाई, क्लोज। अभी बेसिक लग रहा होगा लेकिन ये जरूरी है, इसके बिना मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। और जिसको ये फालतू लग रहा है वो जा सकता है, उसको यहाँ पर नीड भी नहीं है और वो ढूंढता रहेगा स्ट्रेटेजी। देखो, ये ओपन, लो, हाई, क्लोज, तो इसके अंदर जो ये जो कैंडल है ये कैसी बनी है, पहले नीचे गई थी फिर ऊपर आके क्लोज हुई है। मान लो ये डेली की कैंडल है और ये उसके अंदर का स्ट्रक्चर है 1 आवर 4 आवर का, या फिर 30 मिनट का, 15 मिनट का स्ट्रक्चर के। आज का दिन स्टार्ट हुआ, मान लो 12 बजे दिन चेंज होता है, जब 12 बजे चालू हुआ, पहले नीचे गया फिर ऊपर आया और आज का दिन खत्म, क्लोज। तो जो नेक्स्ट जो कैंडल है वो स्टार्ट भी तो इसके बगल में ही होगी ना, यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो बगल स्टार्ट भी तो उसके बगल में ही होगा। अब ये कैसे क्या करेगा, ये पहले ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हम कैसे इसको प्रेडिक्ट करें, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पहले क्या करेगा। इसके लिए हमको इस कैंडल के अंदर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखो, या तो आप इसको समझ लो कि आज के दिन में पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो हमारा बायस क्या है, अप साइड का है, या फिर पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो हमारा बायस क्या है, डाउन साइड का है। लेकिन इसको हम समझेंगे कैसे कि ये वाली जो न्यू कैंडल है, नई कैंडल जो है ये पहले क्या करेगी। अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक प्रीवियस स्ट्रक्चर में यहाँ पर एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखो,
एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है मैं उसको भी लेके चलता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मेरे को भी समझाने में परेशानी हो रही है क्योंकि ये चीज ही ऐसा है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि पहले ये वाला समझाऊँ कि ये वाला समझाऊँ, लेकिन फिर भी चलो स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा। या तो आप इस कैंडल को प्रेडिक्ट करो कि ये कैंडल कल के दिन की मेरी कल संडे, संडे का तो छोड़ दो, कल मंडे, नेक्स्ट मंडे की कैंडल मेरी कैसे बनेगी। ये मंडे के दिन पहले नीचे जाएगा सुबह में, फिर ऊपर जाएगा, फिर क्लोज होगा, कैसे डिसाइड करूं। देखो, इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दो, एक पीओआई है, इंटरनल लिक्विडिटी, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक। एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग, प्रीवियस डे का हाई और लो जो होता है वो स्विंग होता है। ये प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, ये एक्सटर्नल बनता है। ये एक्सटर्नल क्यों बनता है? ये स्विंग पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ पर प्राइस पहले ऊपर गया था और वहां से नीचे आके क्लोज हो गया, तो यहाँ पर एक स्विंग बन गया ऊपर, और यहाँ पर एक स्विंग ये बन गया। प्राइस जो होता है ये सिर्फ इन दोनों लिक्विडिटी के बीच में घूमता है। ये दोनों लिक्विडिटी को समझने के लिए मेरे को दूसरे कौन सा है, एक मिनट मेरे को देख लेने दो किस में आएगा। हाँ, तो ये फेज 3 में, फेज 5 में आएगा, 3 कैंडल स्विंग में। प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मेरे को इसको समझाने के लिए। एक मिनट खाली रुकना। तो समझाना बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है मेरे को, क्योंकि उसके लिए दूसरे फेज में था। अब कैसे समझाऊं, चलो ट्राई करता हूँ मैं। देखो, प्राइस का जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है और कैसे वर्क करता है, ये सबको पता है कि भाई प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है वो किसी को नहीं पता है। और मेन होता है लॉजिक। अगर आप कहीं से भी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, अगर उसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं पता तो वो चीज किसी काम की नहीं है। मैं स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल बोलते हैं एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक को। और ऑर्डर ब्लॉक में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वो ब्रेकर ब्लॉक, वो बहुत सारे नाम है, वो सब किसी काम के नहीं है। सिर्फ आप देखो एफबीजी है और उसके प्रीवियस वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। और एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है उसके वो अलग फेज में, और वो उसका, क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है और डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। अभी सिर्फ इसको समझो। यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी है, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, ये पीओआई है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ पर है स्विंग हाई और ये था एक स्विंग लो।
स्विंग हाई स्विंग लो, ये बनते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इसको एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं और इसको इंटरनल क्यों बोलते हैं? इंटरनल लिक्विडिटी पे एफबीजी जो होता है वहां पर ये बेसिक सबको पता है कि एफबीजी में ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कलेक्ट करता है। जैसे मान लो इस दिन हुआ क्या है, किसी ऑपरेटर ने प्राइस को पहले ऊपर लेके गया, फंसाया लोगों को, ओपन हाई लो क्लोज, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पर क्या करने आया है, इंटरनल लेने आया है। इंटरनल लिक्विडिटी मतलब उसका जो माल पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसका माल बोलता हूँ, सॉरी माल थोड़ा गलत हो जाएगा, स्टॉक बोल सकते हैं, स्टॉक बोलूँ क्या बोलूँ, मेरे भी आइडिया नहीं आ रहा है, स्टॉक समझो। इसका जो स्टॉक था वो खाली हो गया है। एफबीजी कब बनता है? एफबीजी बनता है जब कोई बड़ा पैसा लग के अचानक से मूवमेंट आ जाता है। 1 मिनट में इसको स्टार्ट पे समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ये प्राइस का जो बिहेवियर है वो काम कैसे करता है, देखो मैं साइडवेज से लेके चलता हूँ। इस वाले कैंडल में ये रेड वाले से स्टार्ट करता हूँ, ये ओपन हुआ, हाई बनाया, देखो ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर वापस लो बनाया और क्लोज हो गया। मतलब इसमें कुछ बड़ा पैसा नहीं लगा है। मान लो एग्जांपल के थ्रू जो भी ऑपरेटर है उसके पास इतना पैसा है कि वो जितने भी रिटेलर्स है, रिटेलर्स की संख्या ज्यादा है, रिटेलर्स की क्या बोलते हैं, उनके रिटेलर्स के पास पैसे कम है लेकिन रिटेलर्स की संख्या ज्यादा है, और बिग प्लेयर की संख्या कम है लेकिन उनके पास पैसा इतना है कि वो हम सबको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब किसी ने यहाँ पर ये सेलिंग आई है तो किसी ने बाय भी किया होगा। ये रेड कलर की कैंडल क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर सेलिंग है, लेकिन ये सेलिंग कब आई? जब रिटेलर्स ने बाय किया होगा, रिटेलर्स को बाय में फंसाया होगा ऊपर जाके, और इसको बाय की लिक्विडिटी मिली होगी, तब जाके बिग प्लेयर ने यहाँ पर सेल किया है, तब जाके नीचे आया इधर। अब यहाँ पर मान लो प्राइस है 3242, सॉरी 3342, 3342। अब इसमें मान लो 100 लॉट से रिटेलर्स ने की सेलिंग, यहाँ पर कोई एफबीजी बताता है इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों क्रिएट नहीं हुआ है? यहाँ पर कोई बड़ा पैसा ज्यादा लगा नहीं है। जितना इस कैंडल में मान लो 100 लॉट से सेल किया बिग रिटेलर्स ने, और किसी ने आके दूसरे ही कैंडल में, मतलब नेक्स्ट कैंडल में ये खत्म हुआ टाइम, और तब तक में दूसरे ने आके यहाँ पर उतने से बाइंग कर दी, तो ये प्राइस कहीं जा पाया? नहीं जा पाया। इधर से स्टार्ट हुआ और वापस इधर ही आके बंद हो गया। लेकिन सेम चीज इस वाले कैंडल में देखो, ये एफबीजी इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी? यहाँ पर ये जो एफबीजी है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उसके ऑर्डर पेंडिंग है। ये एफबीजी से पता चलता है ऑर्डर पेंडिंग है। ये कैसे पता चलता है? अगर प्राइस में मान लो किसी ने यहाँ पर, ये रेंज मार्केट है, इधर ये रेंज मार्केट है सब, यहाँ पर अगर उसके ऑर्डर फुलफिल हो गया, किसी ने डिमांड की या सेल सप्लाई किया कि भाई मेरे को 100 लॉट सेल करने हैं, और उतने उसको मिल गई क्वांटिटी, उतने ही बाइंग भी मिल गई उसको सामने, किसी ने सेल किया किसी ने बाय किया उतना ही, तो प्राइस कहीं जा नहीं पाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर प्राइस भाग गया ऊपर। ये क्यों भागा? क्योंकि सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो गई, मतलब जितना चाहिए था, जितना सेल करना था उससे ज्यादा बाइंग किया है। तो जो बड़ा पैसा जो बिग प्लेयर का लगा है वो इस वाले में नहीं लगा है, वो इस वाले में लगा है। वो क्यों लगा है? क्योंकि बड़ा पैसा लगा कहाँ है वो दिखाता है हमारा एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। मतलब जो फेयर वैल्यू मतलब फेयर मतलब रियल में जो वैल्यू जो होनी चाहिए थी उसमें एक गैप आ गया, इम्बैलेंस आ गया। मतलब अगर यहाँ पर मान लो रिटेलर 100 लॉट से सेल कर रहे थे, अचानक से बिग प्लेयर ने यहाँ पर डिमांड रख दी 500 लॉट से बाइंग की,
तो जो 400 लॉट का जो गैप आया है बीच में, वो गैप इसमें दिख रहा है, उसके फुलफिल नहीं हो पाया ऑर्डर। अगर फुलफिल हो जाता है तो इस तरीके का होता है, किसी ने सेल किया और किसी ने बाय किया, प्राइस उधर का उधर ही रह गया। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ पर एम बैलेंस क्रिएट हुआ है। ये एफबीजी बताता है जितनी सेलिंग आई उससे ज्यादा बाइंग आ गई है इस जगह पर, लेकिन ये होता है एक्शन यहाँ पर होता है, उसका रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एफबीजी यहाँ पर बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा इसमें लगा है, पैसा इस जगह पर लगा है। देखो जैसे आप किसको झापड़ मारते हो कान के नीचे, तो वो तुरंत नहीं रोता है, उसको दर्द बाद में होता है। वैसे ही किसी ने पैसा लगाया यहाँ पर, बिग प्लेयर ने पैसा जो ऑर्डर जो पंच किया बाइंग का, वो इस वाली कैंडल में किया है, उसका एक्शन यहाँ पर एक्शन हुआ है, उसका रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक मिनट वापस मैं जाऊं। अब ये चलो एफबीजी से समझ में आया कि ऑर्डर पेंडिंग है। अब स्विंग लो और हाई को एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं उसको समझो। हमारे रिटेलर्स की सोच कैसी होती है, हम हमेशा एक लो और हाई टूटने का वेट करते रहते हैं। हमको ये नहीं पता होता है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ऐसे नीचे आ रहा था, अब हमारे लिए हम इस सेलिंग को देखते हैं, फिर ये सेलिंग को देखते हैं, तो हमारे लिए व्यू हो जाता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। हमें ये कब पता चलता है कि अप ट्रेंड आ गया, जब ये हाई टूट जाता है जहां से गिरा था, उससे पहले हम यही सोचते हैं कि इसके नीचे जब तक है तब तक डाउन ट्रेंड है। अरे हमें यहाँ पर लेट पता चलता है जब ये हाई टूट जाता है कि अरे यार ये तो अप ट्रेंड था, इतना बड़ा ऊपर चला गया। तो रिटेलर्स हमेशा लेट पता चलता है रिटेलर्स को, तो वो कहां पर बाय करते हैं, यहाँ पर। रिटेलर्स हमेशा स्विंग लो और स्विंग हाई देखना, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स का या फिर वीडियो देखा होगा, तो वो लोग इंतजार करते हैं कि इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, कोई बोलता है 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उसके बाद में मैं ट्रेंड बाय के बारे में सोचूंगा या सेल के बारे में। तो रिटेलर्स की जो सोच होती है वो आती है एक्सटर्नल पे। यहाँ पर सारे जितने भी रिटेलर्स है उनकी सोच कैसी होती है कि इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, उसके बाद में मैं एंट्री प्लान करूंगा, या फिर ये ब्रेक हो जाए उसके बाद में मैं रिटेस्ट पे एंट्री प्लान करूंगा, या फिर इसका हाई ब्रेक करे उसके रिटेस्ट पे मैं एंट्री प्लान करूंगा यहाँ से। तो उनको पहले से नहीं पता होता है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया, उनको पता चलता है लेट, या फिर उनके जो ऑर्डर जो होते हैं वो यहाँ पर लगते हैं। अब ये जो ऑर्डर होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। एक्सटर्नल मतलब फ्रेश ऑर्डर होते हैं। जैसे मान लो इसके पास ऑर्डर यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर एफबीजी है, जब प्राइस इधर आएगा तो उसके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे, बाय हो जाएगा, लेकिन ये कल के ऑर्डर थे, प्रीवियस डे के ऑर्डर थे, यहाँ पर ये पेंडिंग ऑर्डर है। और जो एक्सटर्नल होते हैं ना, इनके पास रिटेलर्स होते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आज लिमिट लगा के छोड़ दिया या फिर वो लगा के, इतना मतलब वो नहीं है कि उनके ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए। बिग प्लेयर के ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाते क्योंकि उनके ज्यादा क्वांटिटी होती है, उनके लॉट साइज बड़े बड़े होते हैं, उनके एक बार में फुलफिल नहीं हो पाते। लेकिन जो रिटेलर्स है उनके तुरंत फुलफिल हो जाते हैं। तो रिटेलर्स कभी भी लिमिट ज्यादा नहीं लगाता है, कुछ लोग लगाते होंगे, लेकिन ज्यादातर रिटेलर्स क्या करते हैं, वेट करते हैं कि जैसे ये ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, ये ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेश ऑर्डर लगते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। दो टाइप की लिक्विडिटी है, एक मिनट में लिख के देता हूँ। देखो ये दो टाइप की लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होता है। जैसे आपके बाइक में आपको यहाँ से कहीं पर जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए। वैसे ही मार्केट को, प्राइस को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब सिंपल समझो, वर्ड में समझो तो ऑर्डर। कोई बाय करेगा तभी कोई सेल कर पाएगा। अगर दोनों के दोनों बाय करेंगे तो भी मार्केट कहीं नहीं जा पाएगा, दोनों के दोनों सेल करेंगे तो भी मार्केट नहीं जा पाएगा कहीं पे। और अगर
दोनों में से कुछ नहीं करेंगे तो भी मार्केट नहीं जा पाएगा। मतलब उसको चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर के बिना प्राइस इधर से उधर नहीं जा पाएगा। तो लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होता है। अब ये जो ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर कहां पर मिलते हैं? एक, जैसे ही लो और हाई टूटता है रिटेलर्स के ऑर्डर मिल जाते हैं, तो वहां पर एक लिक्विडिटी जनरेट होती है। दूसरा, इंटरनल में जब पेंडिंग ऑर्डर पड़े, जैसे ही प्राइस, देखो पेंडिंग ऑर्डर क्यों बता रहा हूँ, जब प्राइस इधर पे आएगा, जो गैप था ना, वो जो गैप बना था, जैसे मान लो यहाँ पर किसी ने, रिटेलर्स ने 100 लॉट से सेलिंग की और बिग प्लेयर ने 500 लॉट से बाइंग कर दी, तो जो 400 लॉट जो पेंडिंग पड़े वो ये दिखा रहा है यहाँ पर। और अभी भी ये दिखा रहा है कि ये 400 यहाँ पर जब आएगा तो 400 क्वांटिटी और बिग प्लेयर का जो लेना बाकी था वो बाय हो जाएगा इधर पे। तो प्राइस जैसे ही इस लेवल पे वापस आएगा, देखो उसको बाय करना था, 400 बाकी था, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ही ले लेगा और बाय कर लेगा कहीं पर भी। उसने बटन यहाँ पर दबाया था, ऑर्डर ब्लॉक में जो एक्शन किया था उसको इसीलिए किया था क्योंकि उसको उसी प्राइस में चाहिए, उसको महंगे में नहीं चाहिए, उसको उसी प्राइस में चाहिए था। इसके लिए जैसे ही उस प्राइस पर वापस आएगा तो उसके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे और वापस से वो प्राइस को वापस ऊपर लेके चला जाएगा। तो इस दिन हुआ क्या है, जैसे ही प्राइस, या तो ये इंटरनल लिक्विडिटी स्टॉक उठाने आएगा, अपना माल उठाने आएगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो, आपका पान पार्लर है, आपके पान शॉप है, और आप क्या करते हो, होलसेलर से लेके आते हो, या इसका होलसेलर है ये, मतलब यहाँ पर उसका माल पता है, यहाँ पर मेरा माल पड़ा हुआ है। जैसे गल्ले वाले को, पान पार्लर वाले को पता है कि मुझे अगर नेक्स्ट दिन धंधा करना है, नेक्स्ट वो क्या करेगा, कस्टमर को बेचता है। कस्टमर उसको कहां पर मिलेंगे, एक्सटर्नल पे। हाँ, मेरे को थोड़ा काम है, ठीक है। देखो, इसको अगर ऊपर जाना है तो पहले नीचे जाना है, नीचे जाना पड़ेगा लोगों को फंसाने के लिए, तब जाके ऊपर बाय कर पाएगा बिग प्लेयर, ऊपर की तरफ ले जा पाएगा। लेकिन ये नीचे कहां तक जाएगा, तो देखो यहां पर पड़ा है उसका माल, ऑपरेटर है, उसका माल यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है जो कल मिल नहीं पाया था। अब उसके पास माल नहीं है, उसके पास आइटम नहीं है। जैसे आपकी पान की दुकान है और आप सिगरेट विगरेट सेल करते हो, और आपके पास सिगरेट नहीं है, तो आप दुकान चालू करके क्या करोगे? आपको पता है मैं शटल खोलूंगा दुकान का, तो वहां पर रिटेलर्स कस्टमर तैयार लेने के लिए, लेकिन उसको देने के लिए आपके पास माल तो होना चाहिए ना। तो वो माल उठाने आप पहले क्या करोगे, पहले अपने होलसेल पे जाओगे जहां पर आपका माल पड़ा हुआ है पेंडिंग, पहले वहां से माल उठाओगे और उस माल को ले जाकर रिटेलर्स को दोगे, कस्टमर को दोगे, और उससे जो फायदा होगा तो आज का दिन खत्म करके प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दोगे। वो क्लोजिंग कहां पर होती है वो अलग बात है, वो नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। लेकिन इस दिन आपने क्या किया, पहले अपना माल उठाया होलसेलर के पास जाके, और फिर सारा माल रिटेलर्स को दिया, क्योंकि आपको पता है कि रिटेलर्स कहां पर आएंगे, एक्सटर्नल पे, वहां पर तैयार बैठे हैं बाय करने के लिए, और वहां पर बाय करना है तो मुझे वहां पर सेल करना होगा। लेकिन मैं सेल कब कर पाऊंगा, जब मैंने ऑलरेडी बाय किया होगा नीचे से, और नीचे से वो बाय करता है, और नीचे से बाय करने के लिए प्राइस जब नीचे आ रहा होता है तो ये बनता है ट्रैप, इसमें लोग फंसते हैं। यहाँ पर वो बाय करता है और प्राइस ऊपर जाता है, और आज का दिन प्रॉफिट में बुक किया, खत्म। अब इस दिन का कैंडल कैसा बनेगा, यहाँ तक नीचे आया, इस पीवाई पे, इंटरनल लिक्विडिटी पे जहां पर उसने माल उठाया वो उसका एंड था, वो बना लो और ये बना हाई, और प्रॉफिट हुआ, उसने मतलब सेटल बंद किया अपना घर। तो इस दिन का स्ट्रक्चर कैसा बना, ओपन, लो, हाई, क्लोज। इस दिन अब समझ में ये जब नया था तो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि एफबीजी कैसे बना, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जब उसने पहले ओपन, लो कहां पर बनाया, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक पे, हाई कहां पर बनाया, एक्सटर्नल, मतलब यहां से पहले माल उठाया और फिर एक्सटर्नल तोड़ा प्रीवियस देगा, और फिर क्लोज कर दिया, प्रॉफिट हुआ, क्लोज कर दिया। अब इसको चार्ट पे एक बार समझते हैं। देखो हर कैंडल बनती कैसे, अगर कोई कैंडल को कंटिन्यूएशन में जाना है, ये इस कैंडल में क्या हुआ था, अप ट्रेंड था, प्रीवियस कैंडल में, मतलब प्रीवियस डे में अप ट्रेंड था, कल के दिन में मार्केट ऊपर आया था। तो आज के भी दिन में अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको पता है रिटेलर्स कहां पर मिलेंगे, लेकिन रिटेलर्स को देने के लिए पहले माल उठाएगा यहाँ से,
इसको चार्ट पे देख लेते हैं। देखो जैसे ये कैंडल है तो मैं मार्क कर रहा हूँ। अब इसके इस वाली ये वाली कैंडल ऊपर गई है, लेकिन ये पहले देखो नीचे जो विक बनी है ये माल उठाने आई थी, पहले अपना होलसेल के पास गई, अपना क्वांटिटी जो एफबीजी जो पेंडिंग ऑर्डर था वो लेने गई है। देखो ये लो है यहाँ पर 4 आवर। अरे यार ये बहुत डेट याद रखना था। चलो देखो इस दिन क्या हुआ है, पहले ये अपना पेंडिंग जो ऑर्डर थे वो कलेक्ट किया इसने नीचे आके। यहाँ पर देखो, रुक जाओ 1 आवर पे देखते हैं कौन सी तारीख है ये, 27 अगस्त, 1 आवर। मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, मेरे को निकलना है अर्जेंट। 27 अगस्त देखो यहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग था एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे वाली कैंडल। यहाँ पर ये एफबीजी था, देखो माइनर था एफबीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। अब इस दिन का स्ट्रक्चर कैसा बना, ओपन लो, पहले माल उठाया, पहले एक्सटर्नल नहीं लिया। या अप ट्रेंड में मैं इसको बाद में मैं क्लियर करूंगा दूसरे बहुत पीछे साइडवेज मार्केट में। इसमें तो ये अभी रैली की है तो इसमें लगातार ऊपर ऊपर भागा है, लेकिन फिर भी मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर समझो, पहले इसने अपना माल उठाया जो पेंडिंग था प्रीवियस डे का, कल के दिन में जो नहीं मिल पाया वो आज जाके उठाया उसने, और रिटेलर्स उसको कहाँ पर मिलेंगे, स्विंग हाई एक्सटर्नल पे। मैं ये बॉक्स डिलीट मार रहा हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। देखो इस दिन ओपन हुआ, पहले पेंडिंग ऑर्डर लेना है, माल उठाया और सारा माल खाली कर दिया ऊपर, रिटेलर्स को देके आज का दिन प्रॉफिट बुकिंग क्लोज खत्म। फिर यहाँ पर पेंडिंग लिक्विडिटी है इधर पे, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था एफबीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। अभी ये दिन भी क्या हुआ, आज भी कंटिन्यू करना था, तो क्या किया इसने, ओपन लो हाई क्लोज प्रॉफिट बुकिंग खत्म। रोज कर क्या रहा है, देखो ये डे है, ये सेशन, ये लगा लेना, याद से लगा लेना। देखो इसको कैसे लगाना है, सेटिंग में जाओ, सिंपल इवेंट वाले में जाओ, सेशन ब्रेक लगा लो। ये आपके एक दिन की जो रेंज होता है वो लाइन ऑटोमेटिक बन जाती है। तो इस दिन क्या किया इसने, ओपन पहले माल उठाया और सारा माल रिटेलर्स को एक्सटर्नल की तरफ चला गया देने ऊपर। अब ये रैली में क्या होना क्या चाहिए था कि एक्सटर्नल पे रिटेलर्स आए, उनको फिर वापस इंटरनल में आना था, लेकिन ये रैली में कंटिन्यूएशन में लगातार भागा है। तो इसको मेरे को साइड में दिखाना पड़ेगा। जो अभी 2-3 महीना पहले का जो रेंज है उसमें मैं समझा दूंगा। बाकी आज का जो क्या बोलते हैं, डेली पे जाऊँ, 1 मिनट में देखूँ उसमें आज मैं क्या समझाने वाला था, भूल गया। ऐसा में फिर मैं ज्यादा सब कुछ बता दूंगा एक ही वीडियो में, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फिर वही बात हो जाएगी जहाँ जो हर वीडियो में जो हर यूट्यूबर जो कर रहा है वही किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। देखो आज के दिन में आपने क्या समझा, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इन दो लिक्विडिटी के बीच में मार्केट चलता है, और ये दोनों लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर होती है उसको समझा। इंटरनल लिक्विडिटी एवरेज ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जहाँ पर रिटेलर्स आते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी पे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे फ्रेश ऑर्डर मिलते हैं। जैसे मान लो उसको पता था कि यहाँ पर तैयार बैठे हैं, प्रीवियस डे का हाई है, वहां पर जैसे ही वो टूटेगा रिटेलर्स भूखे बैठे हुए हैं लेने के लिए, बाय करने के लिए। तो इसने क्या किया, पहले पहले अपना माल उठाया और बाय नीचे से खुद कर लिया, और जब रिटेलर्स ने बाय किया तो उसने वहां पर सेल करके उनको चौंटा दिया माल, और आज का प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दिया। आज के दिन में हमने ये स्ट्रक्चर को समझा, ये काम कैसे करता है, मतलब आज का दिन या फिर कल का दिन या हर कैंडल बनती कैसे। मान लो ये डेली की कैंडल है तो ये स्ट्रक्चर जो होगा ये 1 आवर का होगा, 4 आवर का होगा। अगर मान लो ये 1 आवर की कैंडल है एक, तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये 5 मिनट
1 मिनट का होगा। अगर ये 4 आवर की कैंडल है तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये 15 मिनट का होगा। लेकिन कैंडल कैसे बनती है, मेन कैंडल कैसे बनती है, इसको पेरेंट कैंडल बोलते हैं। पेरेंट मतलब मेन, ये बड़ा टाइम फ्रेम है वो मेन है। जैसे मान लो अगर ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है और ये लगातार 5 मिनट का, सॉरी 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, पहले 5 मिनट की कुछ कैंडल नीचे गई, फिर 5 मिनट की कुछ कैंडल ऊपर गई, फिर ऐसे आके क्लोज हो गया और इसमें 1 घंटा का टाइम निकल गया, तो 1 घंटे की कैंडल कैसे बनी, ओपन लो हाई क्लोज। और उसी की जगह पर अगर ये मान लो 1 आवर की कैंडल है तो ये इसमें पूरा 1 आवर की एक कैंडल मतलब यहाँ से लेके 4 घंटे इधर ही हो गए, दूसरे 4 घंटे में नीचे नीचे आया, 8 घंटे यहाँ पर हो गए, बाकी के 12 घंटे ऊपर गया, 18 घंटे वहां हो गए, लास्ट के 6 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग आगे क्लोज होकर आज का दिन खत्म। तो इस दिन की कैंडल बनी, मतलब ये मैं यहाँ पर सिर्फ कैंडल के अंदर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस दिन क्या हुआ इस दिन क्या हुआ। लेकिन कैंडल जो बनती है वो कैसे बनती है, पहले ये मान लो 4 आवर की कैंडल है और इसको ऊपर ले जाना था प्राइस को, तो ये पहले नीचे जा रहा है 4 आवर की कैंडल और फिर ऊपर आ रही है। और अगर ये 1 आवर की कैंडल है तो 1 आवर की भी कैंडल पहले नीचे जा रही है और फिर ऊपर आ रही है। मतलब ये जो ओपन हाई लो क्लोज है वो कहाँ पर बनाता है, कैसे बनाता है, वो मैं समझा रहा हूँ। अगर ये 1 आवर की कैंडल है तो ये भी तो 1 आवर की होगी, तो ये जब क्लोज यहाँ पर हुआ तो ये स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है और स्टार्ट होने के बाद में ये पहले स्टार्ट होने के बाद पहले ये कहाँ जा रहा है, नीचे माल उठा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है और क्लोज हो रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो बेसिक था, इसके फिर भी मैंने कवर कर दिया है कि ये, इसलिए मैंने पान पार्लर का एग्जांपल दिया क्योंकि ये जो नॉर्मल जो होते हैं उस वो भी समझ सके, जिनको शेयर मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता वो भी समझ सके कि हाँ भाई बात धंधे की हो रही है। मिलते हैं फेज 2 में। बाकी इसमें तो अभी मेरे पास टाइम कम है, थोड़ा मेरे को निकलना है काम से। फेज 2 में हम समझेंगे बिहेवियर, प्राइस का जो बिहेवियर है वो कैसे काम करता है।